वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे। अभी फिर आया है पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई हैं। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, दो तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक शामी ने जब ये बात बोली कि एक तरफ तो वो इंजी भाई भी बोल रहा है और कार्टून भी बोल रहा है, वो नहीं शामी साहब, आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं है, आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करा, मुझे तकलीफ हुई। बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली, ये हरकतें करके मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा। मोहम्मद शामी ने मतलब इज्जत अफजाई की है इनकी और फिर बोला कि जी आप अपनी टीम अच्छी करें, अपने प्लेयर्स टैलेंट अच्छा, सिलेक्शन अच्छी करें, कोई प्लेयर्स को सिखाएं। अगर बात तो सच है, बात है रुसवाई की कि शाहिद अफरीदी गेंद को चक्कियां काटते हुए कैमरे में पकड़े गए ना, तो जो लोग करते हैं फिर वो कैमरे में पकड़े भी जाते हैं। उन्होंने बोला कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता। आपको वो जवाब देना चाहिए जैसे रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि क्योंकि पिचेस की हालत यहाँ पे ऐसी है, ग्राउंड्स की हालत ऐसी है, तो बॉल रफ आसानी से हो जाता है। जवाब इसको बोलते हैं। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई अब मोहम्मद शामी ने भी जो बोल दिया, भारतीय क्रिकेटर है, खासतौर से जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम क्रिकेटर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो हैं वो आपको खुले नहीं बोल सकते, जैसे इंडिया का हाल है। वहाँ उनको मजबूरी में उनको पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं कि इंडियन बोले कि ये वाकई इंडियन है। हिंदुओं तो काफ़ी अरसे से जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को वो आज़ादी नहीं दे सक रहे जो उनको देनी चाहिए। हालांकि हिस्ट्री में मुसलमानों ने उनको हमेशा मजहबी आज़ादी दी है। खेल इतना अच्छा ना हो, जब आप अच्छा खेल ना पेश कर पा रहे हो, उस वक्त आपकी जो गुफ्तगू है ना वो बहुत सिलेक्टेड सी बात आपको करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तमाम लोगों की नजरें आप पर होती हैं। और भाई बहुत शर्म आ रही है, यकीन मानो एज पाकिस्तान के फैन शर्म आ रही है कि भाई हर कोई हमारी पुंगी बजा जाता है, हर कोई हमारी बैंड बजा जाता है। अब शामी ने हमारी बैंड बजा दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पुराने कप्तान इंजमाम उल हक, जिन्हें लोग प्यार से आलू भी कहते हैं, पर वो आलू अब ढोलक बन चुके हैं और जगह जगह बजते फिर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के दौरान रोहित शर्मा ने बजाया था और अब बजा दिया है मोहम्मद शामी ने। जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तब दुनिया के सबसे बड़े फिक्सर फलीम मलिक और इंजमाम उल हक ने अर्शदीप की गेंदों को लेकर कहा था कि भैया अर्शदीप के पास में ऐसी स्पीड नहीं है जो इसकी गेंदें रिवर्स स्विंग करेंगी। तो भाई ये छेड़छाड़ कर रहा है गेंदों के साथ में, इसकी वजह से इसकी गेंदें जो है वो रिवर्स स्विंग कर रही हैं। मतलब एम्पायर को भाई नजर रखनी चाहिए इसके ऊपर। तो इसके जवाब में रोहित शर्मा ने कहा था कि भैया बुड्ढो अपने दिमाग को खोलो, मतलब जो यहाँ पर कंडीशन है ना, उस कंडीशन में भैया सबकी गेंदें रिवर्स स्विंग कर रही हैं, तो अर्शदीप की कर रही हैं, तो भैया कोई बड़ा काम नहीं हो गया है। मतलब सभी यहाँ पर रिवर्स स्विंग करा रहे हैं, तो तुम अर्शदीप के ऊपर नजर रख रहे हो क्या? या अगर अर्शदीप भैया कोई बॉल टेम्परिंग कर रहा होगा फिर तो यहाँ पर इतने कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों में तो कैद होता। तो भाई जवाब दिया था इसको रोहित शर्मा ने बढ़िया तरीके से। उसके बाद में इनका जवाब आया था भैया हमें मत सिखाओ। मतलब इन्होंने ये रोहित शर्मा को भी कहा था भाई हमें मत सिखाओ, हम ही हैं इस चीज़ के खोज करता। मतलब हमने खोज करी थी सबसे पहले किस तरीके से बॉल को फाड़ कर रिवर्स स्विंग कराई जाती है, मतलब दांतों से काट कर कैसे मर्जी छील कर बॉल को रिवर्स स्विंग कराना, इस कला का इन्वेंशन हमने किया था। भैया खुले चौड़ में बोल रहे थे इस बात को, और ये बात सच भी है। इन पाकिस्तानियों ने भैया बॉल को फाड़ फूड़ कर रिवर्स स्विंग कराना शुरू किया था सबसे पहले। और जो ये पाकिस्तान का इंजमाम उल हक है जो कप्तान है, ये पहला ऐसा कप्तान है जिसकी कप्तानी में भैया पाकिस्तानी टीम बॉल टेम्परिंग की वजह से मैच हारी थी। मतलब बिना मैच खेले ही बॉल टेम्परिंग करी और भैया दूसरी टीम को विजेता घोषित कर दिया गया था। मतलब ये पहला कप्तान बना था पाकिस्तान का ऐसा। और अभी ने मोहम्मद शामी ने भी एक ब्रॉडकास्ट के दौरान भैया जवाब दे दिया है। मोहम्मद शामी से पूछा गया कि भैया जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पुराने कप्तान है इंजमाम उल हक, उन्होंने कहा जो अर्शदीप की गेंदें यूएसए में रिवर्स स्विंग कर रही थी वो कैसे कर रही थी? मोहम्मद शामी ने भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि भैया ये जो चोर हैं ये दूसरे को भैया चोरी समझ रहे हैं, मतलब यार इनको शर्म आनी चाहिए, ये कार्टून लोग हैं। तो मोहम्मद शामी ने ये बात बोल दी। और ये भी बताया कि जब वर्ल्ड कप चल रहा था 2023 तभी भी इन्होंने ये कहा था कि जो मोहम्मद शामी गेंदें कर रहा है उन गेंदों के अंदर चिप लगी हुई है। मतलब यार ये कार्टूनों वाली बातें करते हैं। तो इस बात को लेकर भैया पाकिस्तानी बौखला गए और कह रहे हैं मोहम्मद शामी को भैया कल नहीं है बात करने की, अपने सीनियर को लेकर ऐसी बातें कर रहा है जो कि इंजमाम उल हक है भैया बहुत बड़ा कप्तान और बहुत बड़ा खिलाड़ी रह चुका है, उसको मोहम्मद शामी कार्टून कह रहा है। तो मोहम्मद शामी को ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। शामी ने जब ये बात बोली कि एक तरफ तो वो इंजी भाई भी बोल रहा है और कार्टून भी बोल रहा है, वो नहीं। इंजमाम ने इस मुल्क को लीड करा है, कप्तानी करी है। आपके सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ग्रेट सुनील गावस्कर, कपिल पाजी, सौरव गंगुली, द्रविड़ इज्जत से नाम लेते हैं। शामी साहब, आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं है, आपकी बॉलिंग की तारीफ हमने करी है। हम ये नहीं देखते कि आप इंडिया से हैं या बांग्लादेश से या श्रीलंका से। जो अच्छा करता हम बोलते हैं अच्छा हुआ, अच्छी बॉल डाली। तो अगर आपको अल्फाज का चुनाव अच्छा करना चाहिए था, आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करा, मुझे तकलीफ हुई। अच्छा आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं थी।
आपको वो जवाब देना चाहिए जैसे रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि क्योंकि पिचेस की हालत यहाँ पे ऐसी है, ग्राउंड्स की हालत ऐसी है, तो बॉल रफ आसानी से हो जाता है। जवाब इसको बोलते हैं। ऊपर से आपने फिर एक और बोंगी मारी। बोंगी इसलिए बोलूँ, क्रिकेट का वर्ड है, आप समझते होंगे कि मुझे तो नेट पे ना विराट कोहली खेलना चाहता है ना रोहित शर्मा। तो भाई मैं ये हाथ जोड़ता हूँ, आप पाए के बॉलर हैं। जब बासित अली एक जुमला बोलता है ना कि दुनिया के सारे बॉलर एक तरफ, बुमराह एक तरफ, तो आपके लिए भी ये बोलता हूँ कि जितना अच्छा सीम आपका हिट करता है ना बॉल को जो आपका पैच है, जो स्पॉट है, बहुत कम बॉलर है इस टाइम पे। आसिफ की मिसाल दी है मैंने कि आसिफ जादूगर था वो, तो आप भी उन्हीं बॉलर्स में शामिल हैं। लेकिन आपने ये कैसे बोल दिया कि विराट मेरा सामने करते हुए डरता है या रोहित शर्मा? यार क्या आप मतलब इतने बड़े बॉलर हो गए? आप क्या क्रिकेट से बड़े हो गए? बात तो सच है, बात है रुसवाई की कि शाहिद अफरीदी गेंद को चक्कियां काटते हुए कैमरे में पकड़े गए ना, तो जो लोग करते हैं फिर वो कैमरे में पकड़े भी जाते हैं। वो सैंड पेपर में वो ऑस्ट्रेलिया वाले वो पकड़े गए, फिर शर्मिंदगी भी हुई। तो जो आप करते हैं वहां पे आप बच नहीं सकते। ये 1970-80 वाला नहीं है कि जनाब पता ही नहीं चल रहा, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना, कि गेंद भी हाथ में पकड़ी या नहीं पकड़ी, किसके पास है, क्या कर रहे हो, खुजा रहे हो, खा रहे हो, क्या उस पर लगा रहे हो, थूक रहे हो, व्हाटएवर। अब तो पलक झपकने की भी मतलब आप वो भी उससे भी नहीं बच सकते। वो भी पता चल सकता जी, हाँ जी ये बॉलर कितनी बार इसने पलकें झपकी हैं बॉल कराते भागते वक्त से लेके बॉल फेंकने वक्त तक, तो आप बच नहीं सकते। तो मोहम्मद शामी ने मतलब इज्जत अफजाई की है इनकी, और फिर बोला कि जी आप अपनी टीम अच्छी करें, अपने प्लेयर्स टैलेंट अच्छा, सिलेक्शन अच्छी करें, कोई प्लेयर्स को सिखाएं। अगर दूसरी दुनिया के कोई ये समझ, भाई जो क्रिकेट अब समझता है देखता है, हर किसी को पता है रिवर्स स्विंग का आर्ट, ये तो फैंस को भी पता है। उन्होंने जो असल जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं 3 बॉलें लेके आऊंगा, अब पता नहीं उसने कौन सी 3 बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। 3 बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान, 1 बॉल हाथ में देगा, 2 मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम बकार नहीं, सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत बुलंद बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो, अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। साहब अपनी इज्जत बेच का ही अपने होलिये का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। और ये बात अगर वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, आकिब भाई, ठीक है, तनवीर, चलो टेंगो में हमारा आदमी, ठीक है, वो भी अगर लिखता ना तो चलो समझ में आता कि भाई बॉलर है, ठीक है। अबे ना तुम बेकार की दुकान में पकौड़े तल ले हो, तुम्हें क्या मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब भी मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप? अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। अब आपने लौंडे छोड़ दिए अपने बेकारी के 2 टके के, और वो निकल के कह रहे हैं कि मैनर्स और ये और वो। अबे इनसे पूछो ना इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी? किसी की जीत में कीड़े निकालना, पौके डालना, मतलब इनका मसला क्या है? अगर इनको कोई कीड़ा काट रहा था भाई, तो वो स्क्रूटनी कमेटी की जो मीटिंग, वो जो कमेटी बैठी थी, उसमें क्यों नहीं पेश हुए ये? भाई अपने उल्लू सीधे करके दिखाओ ना। पहले एक मिसाल तो, एग्जाम्पल तो सेट करो तुम, कि भैया मैं इतना सच्चा आदमी हूँ, मैं जो बोल देता हूँ पत्थर पे लकीर होती है। भैया तुम्हें तो इस लकीर के पीछे खड़ा कर दिया शामी ने बोल के। उसने बदतमीजी कोई नहीं करी है, उसने कवर में लपेट के मारा है तुम्हें, कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो चाहता तो साफ बोल सकता था वो तुम्हारे को, क्या उखाड़ लेते तुम उसका? यार मोहम्मद शामी अगर उसने अपनी लिमिट में रह के उसने बोला मैं 2 बॉलें भाई से बदतमीजी कोई नहीं की, ये बड़ा अच्छा साइन है उसने। 1 हसन रजा के हाथ में दूंगा, 2 इनके हाथ में। असल में असल जवाब तो जो मैं भी यही कहना चाह रहा था, वो जो हमारे एक बहुत ही कम फेमस क्रिकेटर है हसन रजा, उनका फेम सिर्फ ये है कि वो बहुत कम उम्र में क्रिकेट खेल गए थे। अच्छा बस मैं इतना ही बताऊंगा, वो पर्सनल बात तो हम नहीं बताएंगे। अभी तक छोटे शो किया हुआ था उन्होंने कि वो 14 साल और 200 कुछ दिन के हैं, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि वो तकरीबन कितने साल के थे उस वक्त भी 18 के थे वो। 4 साल तो रोक कर आए थे अपने वो। तो बहरहाल अब ये बात अच्छी नहीं लगेगी अगर वो ये सुनेंगे, तो मुनासिब बात नहीं होगी, पर्सनल नहीं। लेकिन बात ये कि जो बात क्रिकेट की थी कि यार अगर अल्लाह ने आपको क्रिकेट खिलवा दी तो आप किस किस्म की बातें करते हैं यार, आप हो या कोई और हो, क्या नॉनसेंस बातें करते हैं आप लोग। कुछ लोग इनका भी कहते हैं टेंगो भाई का कि यार ये भी बड़ी बातें करता है। भाई बात ये है कि यार अगर किसी से कोई इख्तिलाफ है तो आप इनके पास जाके दे दो, हम डायरेक्ट किसी का नाम लेके टॉन्ट करें, ये हमारा भी राइट